कथा हो रही है, कथा बच रही है, कथा में बैठा, बीच में उठ करके चला गया अन्यत्र, तो कह रहे हैं कि वो रौरव नाम के नरक को भोग करके पिशाच योनि को प्राप्त होगा। एक प्राचीन कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी, जो पापों को नाश करने वाली है, परम पवित्र है, हितकारी है और हृदय के द्वारा ग्रहण करने योग्य है, अत्यंत प्रिय लगने वाली है। पूर्व काल में गोदावरी नदी के तट पर परम पवित्र ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में श्री दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य निवास करते थे। एक का नाम सत्यनिष्ठ था और दूसरे का नाम तपोनिष्ठ था। सत्यनिष्ठ भगवान की कथा में लगा रहने वाला था। हे राजन, श्रोताओं तथा व्याख्याताओं के अभाव में वो मुनीश्वर भगवान की कथा के कानों में ही लगा रहता था। यदि कोई श्रोता मिल जाता तो उसको निरंतर कथाओं को सुनाता, पवित्र कथा को कहता, और यदि कोई अनाउंसमेंट कहाँ होती है, वक्ता मिल जाता तो बैठ करके भगवान की कथा को सुनता, क्योंकि उसका मन सदैव भगवान की कथा श्रवण करने में लगा रहता था। उसने दूर दूर के तीर्थों को भी छोड़ दिया था, क्योंकि कथाओं में विघ्न होगा। वह कथाओं के लिए अवश्य व्याख्यान देता था। कथा को छोड़ करके दूसरा और कोई काम नहीं करता। वह वक्ता जब रोग से भी पीड़ित हो जाता, उपद्रव से पीड़ित हो जाता, तो घर में ही कथा करता था, घर से ही कथा का व्याख्यान किया करता था। वह मुनि आज उस समय कुएं में ही स्नान करके कथा अवश्य सुनता था। कथा के विश्राम के अवसर पर अपने समस्त कार्यों को निपटा लेता था, और इसमें कोई संदेह नहीं, जो भगवान की निरंतर कथा श्रवण करता है उसको जन्म बंधन नहीं होता। सब भगवान विष्णु में आज मन लगा करके पवित्र हो जाता था, क्लेश उसके दूर हो जाते थे, भगवान विष्णु में प्रेम हो जाता। कथा श्रवण करने से आज सब में सौहार्द होता, सब निराला गुणवान साक्षात ब्रह्म हृदय में रोका जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ज्ञान से हीन पुरुष के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। अनेक प्रकार से किए गए कर्म उसी प्रकार व्यर्थ हो जाते हैं, जैसे अंधे के लिए दर्पण। चिंतित मन से अनेक प्रकार से किए गए कर्म की पवित्रता अवश्य होनी चाहिए। कर्म यदि पवित्र होगा तो मन भी पवित्र होगा, यह वेद में कहा गया। उसके बाद उससे ज्ञान प्राप्त करके ध्यान से ध्यान में लग जाता था। बहुत प्रकार के श्रवण, ध्यान और मनन वेद में कहे गए हैं। जहाँ भगवान विष्णु की कथा होती हो, जहाँ साधु पुरुष निवास करते हो, कहते वो स्थान पवित्र होता, पावन होता। जिस देश में तुलसी का वृक्ष न हो, जहाँ भगवान की कथा न हो, विष्णु भगवान का पवित्र मंदिर न हो, जहाँ विष्णु भगवान का स्मरण तक न हो,
कहते हैं वो स्थान बड़ा अपवित्र होता है। वैष्णवों को, संतों को, साधुओं को, भगवान के भक्तों को वहाँ नहीं रहना चाहिए। जिस गांव में भगवान विष्णु का मंदिर नहीं होता अथवा कृष्ण मार्ग स्वतंत्रता पूर्वक विचरण नहीं करते, जहाँ विष्णु भगवान की कथा नहीं होती अथवा उनका आश्रय करने वाले साधु नहीं रहते, ऐसे स्थान पर मरने से पुरुष 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। वह मुनि इन पूर्वोक्त बातों का निश्चय करके तथा उपनिषद विद्या का भली भांति मनन करके सदा विष्णु भगवान की कथाओं में लगा रहता, भगवान की स्मृति करता रहता। कभी भी उसने भगवान की कथा से बड़ा कुछ नहीं माना। और दुर्वासा ऋषि का जो दूसरा शिष्य था, जिसका नाम तपोनिष्ठ था, वह कर्मों में निष्ठा रखते हुए दुराग्रही था। वह न तो स्वयं उत्तमोत्तम कथा का व्याख्यान ही करता था, न ही सुनता था। बाँची हुई कथा को बीच में छोड़ करके स्नान आदि करने के लिए तीर्थों में चला जाता था। हे राजन, तीर्थों में भी कथा प्रवचन होते समय भी कर्मों के लोप हो जाने के भय से आज कहते हैं विलंब हो जाएगा, अमुक कर्म में विलंब हो जाएगा, अमुक कर्म नष्ट हो जाएगा। इस भय से चंचलता के कारण